चलिए अब खबरें विस्तार से। भीलवाड़ा में 2 लोगों की मौत सामने आई है। जी हां, सरेरी घाटी गांव के एनीकेट में डूबी एक लड़की। जी हां, बहन को बचाने की कोशिश में भाई ने भी अपनी जान गंवा दी है। भीलवाड़ा में 2 लोगों की मौत सामने आई है। सरेरी घाट गांव के एनीकेट में एक लड़की डूब जाती है, जिसे बचाने के लिए उसकी बहन भी एनीकेट में कूदती है, लेकिन दोनों की मौत हो गई है। अगली खबर जयपुर से, जहां एसीबी ने कार्रवाई की है। 20,000 की घूस लेते हुए हेड कांस्टेबल और दलाल ट्रैप किए गए हैं। एक बड़ी खबर जयपुर से, जहां एसीबी एक्शन में है। एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। 20,000 की घूस लेते हुए हेड कांस्टेबल और दलाल को ट्रैप किया गया है। चलिए बात राज्यसभा के रण की। कांग्रेस निर्दलीय विधायकों की बैठक टल गई है। अब ये बैठक कल होगी। कांग्रेस निर्दलीय विधायकों की बैठक अब कल होने जा रही है, जो आज होनी थी, लेकिन वो टल गई है। सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने यह जानकारी दी है। केसी वेणुगोपाल के आने में देरी के चलते ये बैठक टल गई है। बता दें कि आज रात 9:30 बजे शिवविलास पहुंचेंगे वेणुगोपाल। जो आज बैठक कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों की होने वाली थी, वो टल गई है। अब ये बैठक कल होगी। शिवविलास रिजॉर्ट में होने वाले मंथन को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने आज मीडिया से बात की, जिसमें राज्यसभा चुनाव में जीत का दावा किया, साथ ही बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। पिछले 2 महीनों से सतत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कोशिश की जा रही है कि वे कांग्रेस की सरकार को कमजोर करें। यहां के विधायकों को प्रलोभन देकर बुलाया जा रहा है, उनसे बात की जा रही है और कोशिश ये है कि किसी तरह से राजस्थान के में जो स्थिर और मजबूत सरकार है उसके सामने प्रश्न चिन्ह लग सके। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कांग्रेस मेंबर्स, बट एज आई टोल्ड यू दैट द अटेम्प्ट हैज बीन मेड बाय द अपोजिशन लीडर्स to give them lucrative offer and call them for discussion, which may have created some confusion among them, and they themselves felt that we should all be together and we should all remain isolated someplace. आज बैठक में क्या खास रहेगा, किस तरह एकजुटता का नहीं, देखिए अभी यहाँ पर मैं आ ही रहा हूँ, आपके सामने आ रहा हूँ। सबसे संपर्क हमारा बंधा हुआ है। कांग्रेस के सभी नेतागण यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जैसा आप समझते हैं कि ये सिर्फ राज्यसभा चुनाव के लिए नहीं, लेकिन कोविड के इस महामारी से भी लड़ने के लिए आगे हमारी रूपरेखा, हमारा आगे का रोड मैप क्या होगा, हमारी आगे की भूमिका क्या होगी, उसको और स्पष्ट तरीके से समझने के लिए और चुनाव में अपनी विजय को पूर्ण रूप से आश्वस्त करने के लिए आज हम सब चर्चा करें। इस चुनाव में हमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं है कि कांग्रेस के मतों में किसी प्रकार का फर्क पड़ेगा या हमारी दोनों सीटें पूर्ण बहुमत से चुनकर आएगी। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि आरक्षण बुनियादी अधिकार नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ी टिप्पणी एनईईटी मामले को लेकर कोर्ट में दायर एक याचिका पर की। एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। दरअसल मामला तमिलनाडु में नीट पोस्ट ग्रेजुएशन रिजर्वेशन से जुड़ा है, जिसमें डीएमके, एआईएडीएमके, सीपीआई समेत तमिलनाडु की कई पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। इस याचिका में तमिलनाडु में नीट के तहत मेडिकल कॉलेजों में 50% ओबीसी आरक्षण की मांग की गई थी। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता सिर्फ तमिलनाडु के कुछ लोगों की भलाई की बात कर रहे हैं, जिस पर कोर्ट में डीएमके ने कहा कि वो ज्यादा आरक्षण जोड़ने को नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो है उसे लागू करवाने को कह रहे हैं। इस दौरान जस्टिस राव ने याचिकाकर्ताओं से सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेकर हाई कोर्ट में दाखिल करने को कहा। हालांकि यहां किसी एक मामले पर सभी राजनीतिक दलों के एक साथ आने पर कोर्ट ने खुशी भी जताई और कहा कि वो याचिका खारिज नहीं कर रहे हैं, बल्कि याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का मौका हाई कोर्ट के सामने दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18 नेटवर्क। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पीएम मोदी ने एक बार फिर हुंकार भरी और उद्योगपतियों से कहा है कि वो आपदा के इस दौर को अवसर में बदलें। प्रधानमंत्री ने ये बातें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सालाना कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान कही। मौका था चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 95वें स्थापना दिवस का। चूंकि कार्यक्रम कोलकाता में हुआ, इसलिए पीएम मोदी ने संबोधन की शुरुआत भी कुछ इस अंदाज में की। নমস্কার, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন না। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत बंगाली भाषा में की और देश की सेवा के लिए आईसीसी की तारीफ की। आईसीसी ने पूर्वी भारत और नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में जो कंट्रीब्यूशन दिया है, विशेषकर वहां की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, वह भी हिस्टोरिकल है। तारीफ के बाद पीएम मोदी ने उद्योग जगत के कंधे पर देश को विकसित बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी रख दी और इसका मंत्र बताया कि बीते 5-6 वर्षों में देश की नीति और रीति में भारत की आत्मनिर्भरता का लक्ष्य सर्वोपरि रहा है। अब कोरोना क्राइसिस ने हमें इसकी गति और तेज करने का सबक दिया है। इसी सबक से निकला है आत्मनिर्भर भारत अभियान। दुनिया की तरक्की देखकर यकीनन दुख और अफसोस होता है। पीएम मोदी ने भी अफसोस के उन लम्हों को याद किया। काश हम सोलर पैनल्स, बैटरीज और चिप मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर होते। काश हम एविएशन सेक्टर में भी आत्मनिर्भर होते। ऐसे कितने सारे काश, अनगिनत काश हमेशा से हर भारतीय को झकझोरते रहे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि ये वक्त अफसोस करने के बजाय आगे बढ़ने का है। इसलिए अब अपने लोकल के लिए वोकल होने का समय है। हर गांव, हर कस्बे, हर जिले, हर प्रदेश, पूरे देश को आत्मनिर्भर करने का समय है। पूरी दुनिया कोरोना के खतरे से जूझ रही है। इसे वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, लेकिन ये वक्त न तो रोने का है, न मुड़कर पीछे देखने का। मुसीबत की दवाई, मुसीबत की एक ही दवाई है, मुसीबत की दवाई मजबूती है। आईसीसी के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एक बार फिर कोलकाता के स्वर्णिम इतिहास की याद दिलाई। हम हमेशा सुनते आए हैं, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। हमें इससे प्रेरणा लेते हुए हम सबको मिलकर के आगे बढ़ना होगा। आईसीसी और पश्चिम बंगाल के बहाने पीएम मोदी ने देश की दुखती रग पर हाथ रखा है। कोलकाता न सिर्फ पूर्वी हिस्से का बल्कि पूरे देश का सबसे मजबूत आर्थिक स्तंभ रहा है और जैसे जैसे ये स्तंभ कमजोर हुआ, वैसे वैसे देश के पूर्वी हिस्से से पलायन तेज हुआ। यही वजह है कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा आंसू पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार होते हुए बंगाल की खाड़ी तक रहे। जरूरत है इन आंसुओं को खुशी में बदलने की और ये तभी मुमकिन है जब ये पूरा क्षेत्र मजबूत बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। राजस्थान रोडवेज एक बार फिर अपना अंतरराज्य संचालन शुरू करने जा रहा है। कल यानी शुक्रवार से हरियाणा के लिए स्थगित की गई सभी बस सेवाओं को एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है। इसे लेकर रोडवेज ने इन बसों की एडवांस ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी है। रोडवेज ने बुधवार को गृह विभाग के आदेश के बाद हरियाणा के लिए अपना संचालन बंद कर दिया था, जिसे अब एक बार फिर कल से शुरू किया जा रहा है। चलिए वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बताएंगे कैसे आतंक पर पड़ी बड़ी चोट। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।
हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जिस तेजी से देश अनलॉक हो रहा है, उसी तेजी से कोरोना का संक्रमण और मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। खतरा लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। ताजा रिकॉर्ड मौत ने बनाया है। कोरोना की वजह से बीते एक दिन में 350 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बेखौफ नहीं, होशियार बनिए। चैन से नहीं, चौकन्ने रहिए। डरना नहीं है, डटे रहना है। कोरोना का खतरा टला नहीं है। बढ़ते आंकड़े लगातार आंख दिखा रहे हैं, लेकिन संभलना तो दूर, हम सचेत भी नहीं हो रहे हैं। लॉकडाउन में छूट मिलते ही लापरवाही बढ़ गई है। सड़कों पर हलचल बढ़ गई है और यकीन जानिए, ऐसी तलब तो जानलेवा है। सोशल डिस्टेंसिंग से मजाक का कहर है कि बीते एक दिन में कोरोना से मरने वालों के आंकड़े में जबरदस्त उछाल आया है। पिछले 24 घंटों में 357 लोग कोरोना से जंग हार गए।
इसके पहले 6 जून को सबसे ज्यादा 298 संक्रमितों ने दम तोड़ा था। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के अंदर 9,996 नए मामले सामने आए हैं। देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 2,86,579 हो गया है। इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आकर अब तक 8,102 लोगों की मौत हो गई है। मौत का सबसे ज्यादा आंकड़ा महाराष्ट्र से आया है, जहां 149 संक्रमितों की मौत हुई। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों के अंदर 110 मरीजों की जान चली गई। गुजरात में 34 संक्रमितों ने दम तोड़ा, तो उत्तर प्रदेश में पहली बार एक दिन में 20 मरीजों की मौत हुई। इसके अलावा मध्य प्रदेश और हरियाणा दोनों ही राज्यों में 7-7 लोगों की मौत हुई। वहीं राजस्थान में 4 लोगों की जानें गईं। राहत की बात बस इतनी है कि कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तक 1,41,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि देश में एक्टिव केस की संख्या 1,37,448 है। इसलिए समझदार बनिए और सुरक्षित रहिए, तभी कोरोना हारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए बात उस नाकाम साजिश की जो अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में क्राइम ब्रांच ने नकली नोट के काले कारोबार का भंडाफोड़ किया है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यहां सुरक्षा एजेंसियों ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को पकड़ा है। इन आतंकियों के पास से सुरक्षा बलों ने 1,34,00,000 रुपए के साथ साथ 21 किलो ड्रग्स बरामद किए हैं। बरामद ड्रग्स की कीमत 100 करोड़ की बताई जा रही है। लश्कर-ए-तैयबा का टेरर एसोसिएट्स को भी गिरफ्तार किया हमने। उसका कब्जे से टोटल 21 केजी हेरोइन, जिसकी मार्केट वैल्यू 100 करोड़ के बराबर है, और 1.34 करोड़ का इंडियन करेंसी बरामद की। हमको 2 हफ्ते से इनपुट्स आ रहे इस रिगार्डिंग दिस हवाला मॉड्यूल। हम 2 हफ्ते से थोड़ा पीछे पढ़ के टेक्निकली एंड इन्वेस्टिगेटिवली इस मॉडल को पकड़ लिया। आज सारे पाकिस्तान हैंडलर्स के साथ संपर्क में थे। जम्मू एंड कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादियों की आर्थिक मदद के लिए ड्रग्स की धंधा में शामिल थे। तो वहीं महाराष्ट्र के पुणे में क्राइम ब्रांच ने नकली नोट के काले कारोबार का भंडाफोड़ किया है। क्राइम ब्रांच ने सूचना के आधार पर एक फ्लैट पर रेड मारी और करीब 90 करोड़ की नकली करेंसी के साथ एक बंदूक बरामद कर ली, जिसमें भारत समेत कई देशों की करेंसी शामिल है। भारतीय सेना में काम कर रहे एक जवान समेत 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। सेना का जवान इस गिरोह का मास्टरमाइंड बताया गया है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।